प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आप लोग दिसंबर माह से मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, 23 दिसंबर यानी आज के दिन आप लोगों का जो है हिंदी और संस्कृत 2 पेपर होगा। ठीक है, तो हिंदी का ये 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। यदि आप लोग हिंदी का, ठीक है, हिंदी का यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को हिंदी का 100% सही सही से ओनली सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों, मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की 1 से लेकर 30 तक पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का जो है सब्जेक्टिव का प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें आप लोग को 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। कोई भी आप लोग 5 बना सकते हैं। मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके जस्ट बाद मैं आप लोग को पूरा आंसर की भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 2 नंबर देखिएगा, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है? उसके बाद है, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों क्यों बजाया जाता है? आगे देखिएगा आप लोग, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है? उसका देखिएगा, कवि लीलाधर जगूरी ने क्यों दुखी न रहने की ठान ली? आगे देखिएगा आप लोग, आगे है आप लोगों का टोल्स्टॉय टोल्स्टॉय रूसी के क्या है, रूसी के अलावा और किन किन कौन कौन सी भाषा पढ़ लेते थे? उसका है, कवित्री माधवी वर्मा किस किस मलिन किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? पटना पटना इप्टा की स्थापना किन लोगों ने की? उसका देखिएगा, कोह कोहबर चित्रकारी क्या है? उसका है, संधि और समास में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन ही बनाना है। लॉन्ग में आप लोग को 3 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के नाटक के क्षेत्र में क्या योगदान का महत्व बताइए? उसके बाद है, निम्मों को निम्मों को ये वायरल प्रश्न 100% है। ठीक है, आप लोग को ये 100% प्रश्न मिलेगा एग्जाम में। निम्मों को जो आयतन दी जाती है उसे पठित कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखे। उसके बाद है, न्याय व्यवस्था पर किन की राजेश जोशी के द्वारा की गई टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उसका है, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पठित पाठ के आधार पर बताना। उसके बाद है, लेखक अनुपम मिश्र क्यों पधारो महारे देश कहते हैं? तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं एक एक करके आप लोग को आंसर की बताता हूँ। ठीक है, निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर की आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, निम्नो भारतीय समाज के शोषित और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह एक घरेलू नौकरानी जो जो महानगरीय जीवन की क्या है, विषमताओं का शिकार है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाते हैं? तो इसका आंसर क्या आप लोग नोट कर सकते हैं 2 नंबर का प्यारे बच्चों। क्या लेखक कहते हैं कि भारतीय रेल हमें मृत्यु का दर्शन सिखाती है, क्योंकि रेल की यात्रा अनिश्चित होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। इसमें मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? तो इसका आंसर क्या आप लोग नोट कर लेंगे। मंत्री के कार के आगे सायरन बजाने का कारण सुरक्षा का डर है। कवि बताता है कि मंत्री को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन उसकी गाड़ी आंधी अंधी रफ्तार से चलती है, केवल उसकी सुरक्षा के नाम पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो इसका आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे, आज के जैसलमेर के पास त्रिकुट पर्वत है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए 5 नंबर शॉर्ट का आखिरी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, कवि लीलाधर जगूरी ने क्यों दुखी ना रहने की ठान ली? तो इसका आंसर की आप लोग यहाँ से नोट करेंगे।
क्या कवि ने दुखी ना रहने की ठान ली, क्योंकि यह वह अपने वह अब अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग को 3 क्वेश्चन बनाना है प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज के नाटक के क्षेत्र में योगदान का क्या महत्व है, बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे। चतुर्भुज जी लिखे अन्य एक नाटकों ने बिहार के गांव के शौकिया नाटककारों में भी अद्भुत लोकप्रिय पाई जाती है। बिहार के गांव में सत्य हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा मंचन चतुर्भुज जी के ही नाटक के हुआ करते थे। राष्ट्रीय सामाजिक विषमता का विरोध, नारी जागरण आदि तत्कालीन विषय हुआ करते थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, निम्नों को जो यातना दी जाती है उसे पठित पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा आप लोग, सॉरी 1 नंबर का बताया, मैं आप लोग को 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर की बताता हूँ, ठीक है। सभी का संभव नहीं, आप लोग कोई भी 3 बना सकते हैं, ठीक है। रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नोट करें, रेल यात्रा के दौरान कई तरह की परेशानियां हो सकती है, जैसे शौचालय की साफ सफाई, खाना साफ खाना, शुद्ध पानी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लॉन्ग का आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेखक अनुपम मिश्र क्यों क्यों कहते हैं क्यों पधारो महारे देश कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे। यह फीचर अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान की धरती और वहाँ के लोगों के जीवन को सजीव रूप से चित्रित किया है। लेखक ने राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पानी की कमी और उसके बावजूद वहाँ के लोगों की जीवंतता और समृद्धि का वर्णन किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को वो शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन का आंसर की बता दिया है। यदि आप लोग इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।